नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग की ताजा रिपोर्ट के आधार पर बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुए एक अत्यंत शक्तिशाली चक्रवातीय दबाव और पश्चिमी विक्षोभ के मिलन से पूरे उत्तर और मध्य भारत समेत तटीय क्षेत्रों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। आज 28 दिसंबर 2025 से लेकर 30 दिसंबर 2025 तक के लिए जारी विशेष बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि आपके शहर और राज्य में कुदरत का क्या रुख रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां ठंड के बीच अचानक आए इस मौसमी बदलाव ने जनजीवन को प्रभावित किया है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य जिलों विशेषकर वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर और गाजीपुर में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही राजधानी लखनऊ, कानपुर, अयोध्या और सुल्तानपुर में गरज चमक के साथ ओलावृष्टि की संभावना बनी हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ और मुजफ्फरनगर जैसे इलाकों में भी शीतलहर के बीच हल्की बारिश तापमान में भारी गिरावट लाएगी, जिससे सड़कों पर दृश्यता कम होने की आशंका है। प्रशासन ने सलाह दी है कि लोग बिजली के खंभों और पुराने पेड़ों के नीचे आश्रय न लें और अपनी यात्राओं को मौसम के अनुसार ही निर्धारित करें। अब बात करते हैं बिहार की, जहां 28 और 29 दिसंबर को मौसम का सबसे रौद्र रूप देखने को मिल सकता है। नेपाल की तराई से सटे जिलों और पूर्वी बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और खगड़िया में आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया है। यहां निरंतर मूसलाधार बारिश के साथ वज्रपात की प्रबल आशंका है। दक्षिण बिहार के जिलों जैसे पटना, गया, बक्सर और औरंगाबाद में भी मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की जा सकती है। किसानों के लिए यह समय अत्यंत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि खेतों में लगी रबी की फसलों और खलिहानों में रखे अनाज को भारी नुकसान पहुंच सकता है। बिहार सरकार ने आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट पर रहने और निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। नदियों के जलस्तर पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। मध्य प्रदेश के परिदृश्य पर नजर डालें तो यहां भी बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी वाली हवाओं ने कोहराम मचा रखा है। रीवा, सीधी, सिंगरौली और शहडोल संभागों में भारी बारिश का अनुमान है, जबकि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और उज्जैन में बादलों की आवाजाही के साथ छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है। मध्य प्रदेश के चंबल इलाके में तेज ठंडी हवाओं के साथ बारिश होने से ठिठुरन बढ़ेगी। बिजली गिरने की घटनाओं को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। जलजमाव की स्थिति में शहरी क्षेत्रों के ड्रेनेज सिस्टम को सुचारू रखने के लिए प्रशासन मुस्तैद है। राजस्थान में दिसंबर के अंत में आमतौर पर कड़ाके की ठंड पड़ती है, लेकिन इस बार अरब सागर और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जैसे पश्चिमी जिलों में धूल भरी ठंडी हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। जयपुर, अलवर और भरतपुर संभाग में गरज के साथ छींटे पड़ने और कहीं कहीं ओलावृष्टि से रबी की फसलों को आंशिक नुकसान हो सकता है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्र माउंट आबू में तापमान 0 से नीचे जा सकता है। राजस्थान मौसम केंद्र ने जिलावार बुलेटिन जारी कर लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने और पशुओं को खुले में न बांधने की सलाह दी है। झारखंड की ओर रुख करे तो रांची मौसम केंद्र ने 28 और 30 दिसंबर के बीच पूरे राज्य में घने बादल छाए रहने और अधिकांश जिलों में भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। जमशेदपुर, रांची, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग और दुमका में सड़कों पर जलभराव के कारण यातायात बाधित हो सकता है। झारखंड के पहाड़ी रास्तों पर भूस्खलन की मामूली घटनाओं को देखते हुए यात्रियों को रात के समय सफर न करने की सलाह दी गई है। वज्रपात की घटनाओं से बचने के लिए खेतों में काम कर रहे मजदूरों को तुरंत पक्के मकानों में शरण लेने को कहा गया है। छत्तीसगढ़ में भी दक्षिण पूर्वी हवाओं का व्यापक असर दिख रहा है। बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जैसे दक्षिणी जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी है, जबकि राजधानी रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में मध्यम बारिश के साथ तापमान में 5 से 7 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। छत्तीसगढ़ के धान उत्पादक किसानों को अपनी उपज को तिरपाल से ढकने और सुरक्षित गोदामों में पहुंचाने के लिए आपातकालीन संदेश भेजे गए हैं। प्रशासन ने बांधों के कैचमेंट एरिया में रहने वालों को सतर्क कर दिया है। अंत में बात करते हैं भारत के तटीय इलाकों की, जहां समुद्र में बने निम्न दबाव के क्षेत्र ने विकराल रूप ले लिया है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने और समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका है। दीघा, पुरी, विशाखापत्तनम और काकीनाडा के तटीय गांवों में भारी से अत्यंत भारी बारिश का तांडव देखने को मिल सकता है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त हिदायत दी गई है और तटवर्ती बस्तियों को खाली कराया जा रहा है। सरकार ने एनडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत बचाव कार्य शुरू किया जा सके। यह मौसमी तंत्र 31 दिसंबर तक धीमा होने की उम्मीद है, लेकिन तब तक हर नागरिक को सचेत और सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। तटीय क्षेत्रों में महातूफान और भारी बारिश का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में सक्रिय हुए दोहरे दबाव के चलते भारत के विशाल तटीय बेल्ट पर अगले 48 से 72 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार समुद्र के भीतर उथल-पुथल तेज हो गई है, जिससे ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के समुद्री तटों पर 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से विनाशकारी हवाएं चलने की आशंका है। इन क्षेत्रों में भारी से अत्यंत भारी बारिश की संभावना है, जिससे निचले इलाकों में समुद्र का पानी घुस सकता है और भारी तबाही मच सकती है। विशाखापत्तनम, पुरी, दीघा और चेन्नई जैसे प्रमुख तटीय शहरों में प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है और पर्यटकों को समुद्र तट से दूर रहने की सख्त हिदायत दी गई है। मछुआरों को अगले 3 दिनों तक गहरे समुद्र में न जाने का आदेश दिया गया है। तटीय जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को तुरंत सरकारी राहत शिविरों और चक्रवात आश्रय केंद्रों (साइक्लोन शेल्टर्स) में स्थानांतरित करें। NDRF और कोस्ट गार्ड की टीमें किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए हाई अलर्ट पर तैनात है। बिजली लाइनों और संचार टावरों को होने वाले नुकसान को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जा रही है।